चौहान वंश, चौहान डायनेस्टी। चौहानों का ना एक बहुत अच्छा सवाल ये बनता है, क्योंकि जो अभी तक हमने 3 वंश पढ़े, गुहिल, राठौड़, कछवाहा, ये थोड़े अपेक्षाकृत नए थे, या यूं कहिए कि 47 तक इनका अस्तित्व था सबका, है ना, 47 तक भी इनके राजा बन रहे थे। अब हम 3 जो वंश पढ़ेंगे, चौहान, परमार, प्रतिहार। कौन कौन से? ये थोड़े पुराने वंश है। पुराने वंश है तो इनके ऊपर ये भी फिर बातें हैं कि कौन थे, कहां से आए थे। तो चौहानों का जो सबसे अच्छा सवाल बनता है वो ये बनता है कि चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई। कौन सा सवाल बनता है? चौहानों की हेडिंग डालो, चौहानों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ चौहान्स, ओरिजिन ऑफ चौहान्स, चौहानों की उत्पत्ति। एक नंबर लगा के लिखो अग्निवंशी, फिर मैं समझा दूंगा क्या है, आप तो लिखिए एक बार। अग्निवंशी। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक राइटर थे, उनका नाम था चंद्रबरदाई। क्या नाम था? क्या नाम है? बोर्ड पे देख के नोट, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई क्या नाम है? चंद्रबरदाई। वास्तव में नाम चंद्रबरदाई नहीं है, वास्तव में इस बंदे का नाम था पृथ्वी भट्ट। क्या नाम था? तो कोई पूछेगा भाई चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या था, क्या नाम था? पृथ्वी भट्ट। किसके दरबार में चंद्रबरदाई? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज पे एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम बुक का? जैसे कल हम प्रताप रासो पढ़ रहे थे, वैसे इस बुक का नाम क्या हो गया? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखी पृथ्वीराज रासो? चंद्रबरदाई का एक और नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। और चंद्रबरदाई अपनी इस बुक पृथ्वीराज रासो में लिखते हैं कि किसी समय आबू पर्वत पर, कौन से पर्वत पे? आबू पर्वत पर एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था वशिष्ठ। कौन से ऋषि रहते? वशिष्ठ नाम के ऋषि रहा करते थे। हमने बीच में भी मैंने कभी यूं बातें की होगी, पहले जो ऋषि मुनि रहा करते वो यज्ञ करते। क्या क्या करते? यज्ञ करते। जब तक मूर्ति पूजा नहीं आई थी ना, तो भगवान को राजी करने का तरीका था यज्ञ। तो आज आपको कहना हो भाई आपको भगवान को राजी करना है कि प्री पास करवा दे, तो मूर्ति आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि महाराज आपके मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, जैसे तैसे करके क्या करवा दो, करते हैं अपने। आज भगवान को राजी करने का अपना माध्यम क्या है? मूर्ति। क्या है? मूर्ति। तो मूर्तियां तो आदमी बहुत बाद में बनाने लगा। ये तो नहीं कि मनुष्य सभ्यता का विकास और उसने मूर्ति बना ली, मूर्तियां बहुत धीरे धीरे बनी। तो जब तक मूर्ति पूजा नहीं थी तब तक भगवान को राजी कैसे करते थे? क्या क्या करते? क्या करते? यज्ञ में आहुति देते हैं। क्या देते हैं? आहुति का मतलब होता है बुलाना, आहूत करना। आहूत करने का मतलब क्या होता है? देवताओं को बुलाते थे, हे देवताओं आओ ये काम करके जाओ, है ना, एग्जैक्टली। वैसा मानते थे कि यदि हम सही ढंग से यज्ञ करेंगे तो देवता को काम करना ही पड़ेगा। अब तो अपने ये कहते हैं ना कि भाई आपने तो भक्ति करो, भगवान फल देगा नहीं देगा वो भगवान पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं भगवान पे थोड़ी हम पे करते हैं। यदि हमने पूजा ढंग से की तो भगवान को फल देना पड़ेगा। तो कहते हैं आहूत करते हैं हम, तो भगवान को बुलाते हैं। तो यज्ञ क्या करते हैं? आज दिन तक करते हैं हम, आज दिन तक करते हैं। मैं कहता हूं आज भी गांव में बरसात नहीं होती, यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? कि साहब यज्ञ करो। और 99.99% मामलों में ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है। और हमें लगता है अरे यार ये वाला फंडा सही है, अगली बार फिर जब बरसात नहीं होगी हम वापस क्या करेंगे? हम वापस यज्ञ करते हैं। आज भी हम इन चीजों को मानते हैं। तो आबू में एक ऋषि रहते हैं, ऋषि का नाम क्या है? वशिष्ठ। और वो इस आबू पर्वत पर क्या करते थे? यज्ञ। अच्छा, यज्ञ में क्या जलानी पड़ती है? अग्नि। अग्नि जहां जलाते हैं उसको हम बोल सकते हैं अग्निकुंड। क्या बोल सकते हैं? अग्निकुंड हो गया, कुंड कुंड बना लिया, कुंड तो समझ गए, अग्निकुंड बना लिया, फायर अल्टार। तो अग्निकुंड हुआ करता था। अब एक दिन ऋषि अपना यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ करने के लिए बैठे, यज्ञ में क्या होगा? लकड़ियां जलाएंगे, लकड़ियां जला के आंखें बंद करके मंत्र बोलो, आप ये किया जाएगा। और जैसे ऋषि ने अपने मंत्र बोलने शुरू किए, कुछ राक्षस कहीं से आए, कुछ बुरे लोग कहीं से आए, और यज्ञ की जो अग्नि जल रही थी उसमें पानी फेंक के चले गए। मतलब यज्ञ की अग्नि को बुझा दिया। ऋषि बेचारा वापस खड़ा हुआ, सूखी लकड़ियां लेके आया, वापस उसने जलाया, वापस मंत्र बोलने लगा, इस बार को धूल फेंक के चला गया। कभी गाय की हड्डियां फेंक के चले जाए, कभी गाय का खून डाल के चले जाए, और नहीं तो ऋषि की गुदगुदी करके भाग जाए। कुल मिला के ऋषि बेचारे अपना यज्ञ कंप्लीट है। इस बार ऋषि को गुस्सा आया, इस बार ऋषि ने वापस यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित किया, और ऋषि ने हाथ जोड़े, हे भगवान ये कुछ राक्षस तुम्हारे यज्ञ को कंप्लीट करने नहीं दे रहे। हे अग्नि देवता मैं चाहता हूं कि तुम्हारा यज्ञ कंप्लीट हो, इसलिए हे अग्नि देवता तुम योद्धा उत्पन्न करो। क्या उत्पन्न करो? वॉरियर्स, लड़ने वाले लोग, युद्ध करने वाले लोग उत्पन्न करो। और कहते हैं उस अग्नि से 4 योद्धा उत्पन्न हुए। कितने योद्धा उत्पन्न हुए? 4 योद्धा उत्पन्न हुए। हम ये मानते चारों के नाम थे चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। क्या नाम थे? चौहान, चालुक्य, परमार और किसे पैदा हुए चारों? अग्निकुंड। किसे पैदा हुए? अग्निकुंड। अग्निकुंड किसका था? यज्ञ का। यज्ञ कौन कर रहे थे? वशिष्ठ। कौन से पर्वत पे? कौन कौन से योद्धा उत्पन्न हुए? 4 योद्धा थे जिनके नाम क्या थे? चौहान, चालुक्य, परमार और इन चारों का 4 कोनों में जाके खड़े हो जाओ। ये 4 कोनों में जाके खड़े हो गए। इस बार राक्षस जब यज्ञ को डिस्टर्ब करने के लिए इन चारों ने पीठ पे लगा दी, तो हम कहते हैं इन चारों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। किससे हुई? इसलिए इनके नाम के साथ जुड़ गया अग्निवंशी। क्या जुड़ गया? ये थियरी देने वाला बंदा कौन है? या इसका एक और नाम क्या है? ऐसा वो अपनी कौन सी बुक में लिखते हैं? कौन से पर्वत पे? कौन से ऋषि क्या कर रहे थे? अग्निकुंड से कितने योद्धा उत्पन्न हुए? कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और इन सालों में थोड़ा कम हुआ है। किसी टाइम ये आरपीएससी और यूपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से राजपूत वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? चौहान, चालुक्य, परमार, चंदेल। इनमें से कौन से राजपूत वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? गुहिल, राठौड़, कछवाहा, परमार, है ना। तो ये 4 नाम याद रखने। कौन कौन से 4 नाम? लिखवा दो। देखो, चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई की क्वेश्चन पृथ्वी भट्ट लिखना। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई delivered this theory in his book named पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई delivered this theory in his book named पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था। चंद्रबरदाई delivered this theory in his book named पृथ्वीराज रासो। अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में यह सिद्धांत दिया था, यह सिद्धांत दिया था। लाइन चेंज करके लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस सिद्धांत के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस थियरी 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति या 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति, 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति, 4 राजपूत डायनेस्टीज वर ओरिजिनेटेड। वंशों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर अल्टार ऑफ यजना ऑफ आबू हिल ऑफ सेंट वशिष्ठा। ऋषि वशिष्ठ के आबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। वर ओरिजिनेटेड फ्रॉम फायर अल्टार
of Yajna of Abu Hill of Saint Vasishta. Of Yajna of Abu Hill of Saint Vasishta. ऋषि वशिष्ठ के अबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। नाम लिख लो चारों के कौन कौन से? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। हाँ लिखो। 4 Rajput dynasties were originated from fire altar of Yajna of Abu Hill of Saint Vasishta. ऋषि वशिष्ठ के अबू पर्वत के यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। क्या नाम है चारों के? याद रखने वाली बात है, इन चारों के नाम याद रखने चाहिए। ऊपर नीचे लाइन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है चारों के बताओ? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। उसमें भी मैं एक याद रखने वाली बात बताता हूँ। ये बुक चंद्रप्रदाय लिखता है। बुक का नाम क्या है? पृथ्वीराज राज। किसका जिक्र है इसमें? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज कौन से वंश का है? तो इस बुक में ये भी लिखा हुआ है कि पहले 3 उत्पन्न किए थे, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। पहले अग्निकुंड से 3 कौन कौन आए थे? उनसे पार नहीं पड़ी, इसलिए लास्ट में चौहान को लाना पड़ा और उसने जाके भाई साहब बाद में राक्षसों को भगाया था। तो मुझे याद है एक बार आरपीसी का सवाल था कि अग्निकुंड में सबसे अंत में कौन उत्पन्न हुए थे? कौन हुए थे? क्योंकि किताब किसकी? चौहान होगी, तो सर्वश्रेष्ठ कौन बताए जाएंगे? आपकी मान डॉक्टर कौन गए? अनंत कोई पूछेगा अग्निकुंड में सबसे अंत में कौन आए थे? कौन आए थे? सिंपल सी दिमाग में बात करने की, जब चौहान छोरी दे रहे हैं तो चौहान बताएंगे कि साहब हम ही थे जो कुछ करने वाले थे, बाकियों को ले आए थे। पर तो जरा पारे अब ये थियरी कौन देके गया? चंद्र। इसके बाद में जो अपने राइटर हुए, जैसे अपने जोधपुर में एक राइटर हुए थे मोहन और नैन्सी, पढ़ा था हमने? नैन्सी पढ़ा था हमने? नैन्सी विख्यात और मारवाड़ परगना विगत पढ़ा था। हम आगे जब मॉडर्न पढ़ेंगे ना तब एक राइटर और पढ़ेंगे। अपने बूंदी में एक राइटर हुए थे, उनका नाम था सूर्यमल मिशन। क्या नाम था? क्या नाम बोलो देखे बोर्ड पे देख के? सूर्यमल नोट मिश्रण। चंद्रप्रदाय नहीं, चंद्रप्रदाय। सूर्यमल मिश्रण नहीं। तो कौन कौन राइटर बताओ देखे? इन्होंने भी कहा भाई चंद्रप्रदाय जो बात करके गया वो सही है। तो चंद्रप्रदाय की बात का समर्थन कौन कौन करता है? लिखो, इसे भी लिखो। मोहन और नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मोहन और नैन्सी एंड सूर्यमल मिश्रण आल्सो सपोर्टेड दिस थियरी। मोहन और नैन्सी तथा सूर्यमल मिश्रण ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया था। मोहन और नैन्सी एंड सूर्यमल मिश्रण आल्सो सपोर्टेड दिस थियरी। सूर्यमल मिश्रण ने भी सिद्धांत का समर्थन किया था। कौन से सिद्धांत का? अग्निकुंड का सिद्धांत का दो, अग्निवंश का सिद्धांत का दो, एक ही बात है ना? आपको ये पूछेगा इनमें से कौन से विद्वान व्यक्ति ने अग्निकुंड के सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था? चंद्रप्रदाय, मोहन और नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा से कोई भी बात करते हैं, क्या सिद्धांत है? अग्निकुंड का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? तो आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो? बता सकते हो कि यह सिद्धांत चंद्रप्रदाय या पृथ्वी भट्ट द्वारा अपनी कौन सी पुस्तक में दिया गया? पृथ्वीराज रासो। उसके अनुसार कौन से ऋषि यज्ञ कर रहे थे? ऋषि वशिष्ठ। कौन से पर्वत पे? और उसके यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश उत्पन्न? कौन कौन से? इसका समर्थन किसने किया? ठीक है, मोहन और नैन्सी किसने किया? प्री में कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे आबू पर्वत पे कौन से ऋषि ने यज्ञ किया था? यज्ञ के अग्निकुंड से कितने राजपूत वंश उत्पन्न हुए थे? उन 4 के नाम बताइए। यह सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया गया था? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका समर्थन करने वाले कौन कौन थे? प्री में भी पूछा जा सकता है और इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में क्या जानते हो? बता दोगे? आप कहोगे कि सर ये चंद्रप्रदाय या पृथ्वी भट्ट ने अपनी बुक पृथ्वीराज रासो में दिया था और इसके अनुसार आबू पर्वत ऋषि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का अग्निकुंड को राक्षस बार-बार आके दूषित करके चले जाते, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए 4 योद्धा उत्पन्न किए गए। उनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार है। ऐसा माना जाता है कि इनमें सबसे अंत में कौन आए थे? चौहान। और इस बात का समर्थन कौन कौन करते हैं ये बताओगे? जैसे आपने आंसर दिया गंगा शाबाश, तू अरे यार पूरा याद है, सब कुछ याद करके। पर मैं अभी देख रहा था कि तुमने बीएससी कर रखी है। तो मैंने कहा जी सर, मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूं सर। या मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर या वो सीबीजेड के अंदर मैंने ये सब कर रखा है। वेरी गुड, तुम साइंस के स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो। जी सर। तुम्हें नहीं लगता कि अग्नि से आदमी पैदा नहीं होता? कोई एक्स वाई गुणसूत्र ऐसा भी कुछ होता है? साइंस नहीं पढ़ी तुमने? आप कहोगे हाँ सर, आज ही पढ़ा। तो सर ऐसा होता है। फिर क्या तुम साइंस के स्टूडेंट हो, किस थियरी में विश्वास करते हो कि अग्नि से कोई पैदा हो गया? और यदि अग्नि से कोई पैदा हो जाता है तो फिर कश्मीर में फौजियों को मरवाने की क्यों आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ को कहो कि बाबा जी मुख्यमंत्री वाला पद छोड़ो, यज्ञ करो। समाचार आया कि कश्मीर में 4 फौजी शहीद, इधर मारे छींटे, 4 सैनिक पैदा, 4 सैनिक और भेज दिए जाए। इसके लिए हमें हमारे भाइयों को मरवाने की कोई आवश्यकता? वो क्यों वीरगति को प्राप्त हो? वो क्यों वहां पर शहीद हो? हम अग्नि से पैदा करते रहेंगे, अग्नि से पैदा करके वहां पर फौज भेजते रहेंगे। तो आपको हाँ जी सर, बात तो आपकी सही है। तो तुम्हें क्या लगता है फिर ये ऐसा क्यों लिखा है? हाँ सर, हिस्ट्री में फेंकी भी बातें हैं सर। होता है सर, कई बार अब झूठ है, क्या करें सर, पापी पेट का सवाल है। आरएस में सर अब यही है सर, आप तो जानते ही हो सर, मेरे ज्यादा समझदार हो सर आप। मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया, थैंक यू सर। ये जो आपने बताया बाकी बात है सर, झूठी बातें नहीं करना, ऐसा नहीं करना, है ना? इतिहास की जो पुरानी कहानियां हैं वो संकेतों में समझाई हुई है। क्या समझाई हुई है? सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उनका, अलग वे के अंदर वो बातें की है। उन लोगों के बात करने का तरीका, उन लोगों के समझाने का तरीका अलग प्रकार से था। संभवतः ऐसा हुआ है क्योंकि भारत देश यज्ञ किया करता था, क्योंकि भारतीय संस्कृति यज्ञों में विश्वास किया करती थी। प्राचीन काल में भारतीय राजा महाराजा आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लग गए थे, हर छोटी छोटी बातों के लिए उनमें युद्ध हो रहे थे। 2 बंदे आए, उनको बड़ा अजीब लगा, एक बुद्ध और एक महावीर। कौन कौन 2 बंदे? वो दोनों राजा के बेटे थे। और उनको लगा यार अपने तो मामा जी, फूफा जी, भाई साहब, चाचा जी सब आपस में लड़ते हैं, कभी वो इसको मार देता है, कभी उसको मार देता है। और इसमें कितना नुकसान है? किसान खेती नहीं कर पाते, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाता, साधारण आदमी जी नहीं पाता, महिलाएं बच्चे भुगतते हैं, जिनके घर में लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं उनकी क्या दशा होती है। और ये हम सभी बंद करना पड़ेगा। उन दोनों ने अहिंसा का सिद्धांत दिया, बुद्ध भी यही बात कह के और महावीर भी। ऑब्वियस बात है कि उन्होंने सबसे पहले बात अपने घर वालों को समझाई होगी, अपने मामा चाचा फूफा को समझाई होगी। तो उनमें से खूब सारे जो उनके मामा चाचा फूफा राजा महाराजा थे उन्होंने बात मानी भी होगी। 100 आदमी थे, 75 ने नहीं मानी तो 25 ने तो मानी होगी। तो उन 25 ने लड़ाइयां क्या कर दी होगी? कहीं ना कहीं बुद्ध और महावीर की वजह से अहिंसा का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो भारत में लड़ाइयां क्या हो गई? कई साल तक ये चलता रहा, ठीक था। हम एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग थे, हमारे में लड़ाइयां इस वजह से थी कि कोई राजा कहता कि ये जमीन मेरी है, तो जमीन के लिए लड़ाई कर लेते, ये टैक्स मैं लूंगा, इसके लिए लड़ाई कर लेते। लड़ाइयों के कारण ये थे। मध्य काल में एक नई संस्कृति, एक बाहर से आई हुई संस्कृति हम पर दस्तक दे रही थी। अरब के लोग अपनी इस तरफ आ रहे थे और उनका और हमारी संस्कृति का आपस में कोई लेना देना नहीं था।
हम मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, वो मूर्ति पूजा को हराम मानते थे। हम यज्ञ करने वाले लोग थे, वो यज्ञ में कोई विश्वास नहीं करते थे। हम गाय को माता मानते थे, वो गाय को काट के खा जाया करते थे। संभवतः है ऐसे कुछ लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डाल रहे हैं, ऐसे कुछ लोग हमारे मंदिर तोड़ रहे हैं, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे गायों को काट काट के खा रहे हैं, ऐसे कुछ लोग महिलाओं बच्चों के साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हैं। तो कोई एक ऋषि है जिसका नाम वशिष्ठ रहा होगा। नाम क्या रहा होगा? वो आबू पर्वत पे रहता होगा। उसने उन 4 लोगों को बुलाया होगा जो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, पर अब लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं। उसने उन चारों को बिठा के समझाया होगा कि पहले जब आपस की बात थी तो हमने लड़ाइयां बंद कर दी, लेकिन अब लड़ाइयां बंद करने से पार पड़ेगी। डांगर ने घिरे दकाल्या लखाई खेत रुखा लीजिए। डांगर मतलब पशु, डांगर ने घिरे दकाल्या, दकालना मतलब धमकाना, दकालना मतलब किसान अपने खेत में सो रहा है, एक पशु घुस गया तो किसान ने ना दूर से पेड़ पटका है कि भाग जाए। तो हिरण है, नील गाय है, कोई गाय घुस गई, वो बाहर से पेड़ पटकने से चली गई, लख लेके खड़ा हुआ और भाग गया तो ठीक है, वरना लख मारता है। डांगर ना गिरे दकाल्या, यदि पशु धमकाने से बाहर नहीं जाए, लाखाई खेत रुखा ली जाए, तो खेत की रखवाली करने के लिए क्या उठाने पड़ते हैं? अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, हमें युद्ध करने पड़ेंगे। किसी ऋषि ने, उसका नाम वशिष्ठ रहा होगा, किन्हीं 4 लोगों को जिनके नाम चौहान, चालुक्य, परमार और युद्ध के लिए तैयार किया। किस लिए तैयार किया? हमें इस बात को मानने में कतई कोताही नहीं है कि उन चारों ने, वो जो चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार थे, इस भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए, उन यज्ञों को बचाने के लिए, मां बहनों की इज्जत को बचाने के लिए, उस गाय माता की रक्षा के लिए, उस धरती की रक्षा के लिए अपने जी जान की बाजी लगाई। और अरब के लोगों से उसमें सबसे अधिक कोई वंश लड़े थे, वो लड़ने वाले 4 वंश थे। कौन कौन से? कहानी इतना बता रही है कि ये 4 योद्धा है जो यज्ञों की रक्षा कर रहे हैं। किसकी रक्षा कर रहे हैं? यज्ञ में अग्नि अब तक बुझ रही है, यज्ञ की अग्नि को कोई जलाए रख रहे हैं, तो वो 4 कौन है? हमेशा मानते हो अग्नि की रक्षा कर रहे हैं, तो हमने अग्निकुंड का सिद्धांत दे दिया। हमने इस बात को जोड़े से दिया कि अग्नि से पैदा हुए ना। कहने का मतलब क्या लिखना? फिर मैं एक और दूसरा बताऊं आप। आपने सुनते हैं कि किसी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। सुनते हैं क्या होता है अश्वमेध यज्ञ? घोड़ा छोड़ना है, जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो जमीन। तो यज्ञ करने की क्यों जरूरत है? यूं ही घोड़ा छोड़ दो भाई, जमीन जो जीतनी है, मैं एक राजा हूं और मेरे को ये वाली जमीन जीतनी है, तो मैं घोड़ा छोड़ दूं कि भाई घोड़ा इधर गया, इनमें से कोई लड़ लेगा तो ठीक है, ये वरना जमीन मेरी, ये लड़ लेगा तो जमीन मेरी, ये लड़ लेगा और हार गया तो ये जमीन भी मेरी। यज्ञ क्यों किया मैंने? अश्वमेध यज्ञ खाली अश्व ही तो छोड़ना है, क्योंकि हम मानते थे कि जो भी काम किया जाए देवताओं के आशीर्वाद से किया जाए। और देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा? देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा? तो वो ऋषि जब इन 4 को तैयार कर रहा होगा, चौहान, चालुक्य, परमार, प्रतिहार, को कहा जाओ लड़ो तुम जाके, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करो, तो इन चारों ने भी कहा साहब कैसे पार पड़ेगी? अपने यार ये बाहर वाले शक्तिशाली पार कैसे पड़ी होगी? ऋषि ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवताओं से आशीर्वाद दिलवाता हूं। देवताओं से क्या दिलवाता हूं? यज्ञ किया होगा। ये कॉन्फिडेंस का खेल है। मैं कहता हूं कई बार आपकी तैयारी अच्छी है, आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको थोड़ा डर सा लगता है। इतने में कभी मम्मी फोन करके कहती है कि आज वो एक पंडित जी घर पे आए थे और उन्होंने कहा था तेरा इस बार आरएस में सिलेक्शन हो जाएगा। पंडित जी के कहने से नहीं होता, पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपको लगता है उसने बात कही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डर के आगे जीत है। एक आप डरते डरते कोई काम करते हैं, एक अंदर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, तब आप काम करते हैं। अपनी तैयारी होती है, बहुत अच्छी तैयारी होती है, फिर भी हम एग्जाम दे जाते हैं, उस दिन देवता क्या जोड़ के जाते हैं। हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस फील करना होता है कि नहीं बालाजी महाराज साथ में, अपने को डरने की कोई आवश्यकता, बस इतना सा। ऋषि ने उन 4 को बिठाया होगा, उन 4 को बिठा कहा होगा देवता तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता। देवताओं को बुलाने का तरीका कौन सा था? इसलिए यज्ञ की कहानी जुड़ी। यज्ञ में गाय का खून डाला जा रहा है, मतलब वो बाहर के लोग जो गाय को काट काट के खा रहे हैं, वो कहानी जुड़ी। 4 योद्धा लड़ नहीं रहे होंगे, उनको लड़ने के लिए प्रेरित किया होगा, कैसे न कैसे करके मोटिवेट किया होगा, बस ये यज्ञ की कहानी। यज्ञ की कहानी का मतलब कतई नहीं है यज्ञ के अंदर से लोग पैदा हो गए। यज्ञ की कहानी का मतलब केवल इतना है, यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करने वाले 4 लोग हैं। यज्ञ का मतलब केवल यज्ञ नहीं है, यज्ञ का मतलब भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति का बाहर के लोग पतन कर रहे थे, बाहर के लोग तोड़ रहे थे, उसमें विघ्न डाल रहे थे, उसको पूरा नहीं होने दे पा रहे थे। उस यज्ञों को पूरा करने के लिए, उस संस्कृति को बचाने के लिए, उस धरती को बचाने के लिए ऋषि प्रयास कर रहा है। उस ऋषि के प्रयास में 4 योद्धा उसके सहायक है। उन 4 योद्धाओं के नाम क्या है? चौहान, चालुक्य, परमार और बोले पड़ी। अगला कभी आपसे कोई पूछ रहे कि यार यज्ञ से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, आपने एग्जैक्टली सर, मैं इस बात में पूरी तरीके से विश्वास करता हूं, यज्ञ से इस प्रकार से उत्पन्न नहीं होता है। कहानी का यहाँ पर सांकेतिक महत्व है, कहानियों के माध्यम से चीजें समझाई गई है। कितना है सर कि भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो ये ऋषि हमारे 4 योद्धाओं को मोटिवेट कर रहा है। वो 4 योद्धा हो सकते हैं पहले क्षत्रिय रहे हो, महावीर और बुद्ध के प्रभाव में लड़ाइयां छोड़ चुके हो। ये भी हो सकता है 4 बॉडी बिल्डर हो, जिम जाने वाले 4 जोरदार बंदे रहे हो, उनको कहा तुम लड़ने के लिए जाओ। हो सकता है कोई जनजातियां रही हो कि जंगल में कबीलों के सरदार रहे हो, कबीलों के सरदार को बुला के कहा होगा यार इस प्रकार से तुम लड़ो, वो लड़ने के लिए गए होंगे। पर कोई ना कोई 4 हमारे मजबूत पिलर है, 4 स्तंभ है, जिसको उसने बुला के समझाई, उन लोगों ने लड़ाइयां की। और हम देखते हैं कि इन सब की लड़ाइयां इन्हीं चीजों के लिए, भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए लोग सबसे अधिक लड़े थे। वो 4 लोग कौन कौन? क्योंकि इस कहानी को चौहानों ने बताया तो उन्होंने कहा इसमें सबसे जोरदार हम लड़े, है ना। मैं आगे बताऊंगा, आगे परमारों की कहानी सुनाऊंगा। परमार तो कहते हैं केवल हम लड़े, बाकी 3 थे ही नहीं, इनका बाकी में लेना देना नहीं था, भाई साहब हम ही थे। और वो तो कहते हैं हमारा तो नाम इसीलिए पर का मतलब दुश्मन, मार मतलब मारने वाला, दुश्मन को मारने वाला, परमार, इसलिए हम परमार है। इन चालुक्य चौहानों की क्या इधर है, कुछ भी लेना देना नहीं इनका। कहानी को अपने अपने हिसाब से प्रेजेंट किया जाता है, हम लोग वैसे कर दी। पर ज्यादा पॉपुलर जो कहानी हुई कौन सी हुई? चौहान वाली हुई ना, पृथ्वीराज बहुत फेमस है। हाँ, कौन कहता है कौन नहीं कहता, डेढ़ अपनी किताब में लिखा वो पढ़ना है, क्यों लोड लेना है, बस चलो। तो कौन कौन से 4 बताओ देखे? चौहान, चालुक्य, परमार और पृथ्वीराज।